उन दिनों मैं फर्स्ट ईयर में थी। मेरी कज़न की शादी थी। मैं उनके घर कुछ दिन पहले चली गई। कज़न की छोटी बहन जबीन मेरी गहरी दोस्त बन गई। शादी का घर था। हम सब किसी न किसी काम में उलझे हुए थे। जबीन का भाई राजा भी इधर उधर मसरूफ़ फिर रहा था। अपने अखलाक की वजह से वो मुझे अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो बहुत बातमीज़ और हद में रहने वाला लड़का था। मैं उसको बहाने बहाने से देखती। अगर वो मुझको देख लेता तो मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। शादी से एक रोज़ कबल, यह मगरिब से ज़रा पहले का वक्त था, जबी ने कहा, छत पर कमरे में मैंने ढोलक रखी है, तुम ज़रा जाकर ले आओ, रात को गीत गाएंगे। मैं भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आखिरी सीढ़ी पर अंधेरा था। मैं किसी से ज़ोर से टकरा गई। अगर मैं उसको और वो मुझे थाम न लेते तो दोनों ही गिर जाते। पहले तो हमें पता ही न चला कि क्या हुआ है, क्योंकि दोनों ही तेज़ी में थे और ये तूफानी टक्कर थी। फिर ज़रा होश आया तो देखा राजा मुझे थामे खड़ा था। अगले ही लम्हे मैं तेज़ी से पलट गई। खौफ से मेरा सांस उखड़ गया था। मैंने बहाना किया कि सीढ़ी पर बिल्ली मेरे पाँव में आ गई। मैं डर गई, इसलिए ढोलक नहीं लाई। ये सुनकर सब लड़कियां मेरा मजाक उड़ाने लगी कि सीढ़ी पर बिल्ली ही थी ना, कोई जिन तो ना था। अब मैं उन्हें क्या बताती। शादी खत्म हो गई। हम घर वापस आ गए, मगर इस वाक़े ने मुझे बदल कर रख दिया। एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। राजा था। वो उस रात सीढ़ी वाले वाक़े पर माजरत करने लगा। मैंने कहा, इसमें माजरत की क्या बात है? अगर तुम मुझे थाम न लेते तो मैं सीढ़ी से लुढ़क कर नीचे जा गिरती और शायद मेरा सर फट जाता। शुक्र है कि तुम वहाँ थे, मुझे गिरने से बचा लिया, वरना खबर नहीं कितनी चोट आती। कहने लगा, चलो खैर, जो हुआ इत्तेफाक से हो गया, अब इस बात को क्या दोहराना। मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि अगर मैं जबीन को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊं तो क्या तुम हमारे साथ हमारे घर आ जाओगी, अगर अम्मी ने इजाज़त दी तो। मैंने जवाब दिया। अगले दिन जबीन और राजा हमारे घर आ गए। जबीन ने अम्मी से मिन्नत समाजत की और मैं उनके साथ उनके घर गई। गाड़ी राजा चला रहा था। मैं और जबीन कार की पिछली सीटों पर बैठे थे। राजा ने शीशा इस तरह सेट कर लिया कि बार बार हमको आईने में देख सकता था। मैं एक रोज उनके घर मेहमान रही। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा खातर मदारत की। घर आकर यही एक बात सोचते रहते कि आखिर उन लोगों ने क्यों मेरी इस कदर खातर तवाज़ो की। शादी में और भी तो रिश्तेदार लड़कियां आई थीं, उनको तो लिफ्ट नहीं कराई। मुझ में ऐसी क्या खास बात है। उन्हीं दिनों जबीन ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगी, फिर कब तुमको लेने आए, क्यों खैर तो है ना, क्या रोज़ रोज़ मुझे लेने आओगी? राजा भैया कहते हैं मैं हिना से शादी करूंगा। हमारे घर वाले भी रजामंद हैं, लेकिन तुम्हें 2-4 बार घर बुलाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि तुम हमारे घर 2-4 बार आओगी तो तुम्हारी आदत का उनको अंदाज़ा हो जाएगा। अम्मी का ये ख्याल है कि रिश्ते की बात चलाने से पहले एक दूसरे के घर आने जाने से उनसीयत बढ़ती है और फैसला करने में आसानी होती है। क्या अम्मी रोज़ रोज़ मुझे तुम्हारे यहाँ आने देंगी? खैर, इसके बाद कुछ देर हमने इधर उधर की बातें की। हमने राजा के बारे में मज़ीद कोई बात न की, मगर मैं खुश ज़रूर हो गई कि ये लोग राजा के लिए मेरा रिश्ता लेने चाहते हैं और ख़ुद राजा की भी ये ख्वाहिश है। अब वो मेरे हवासों पर छाने लगा। ईद आई तो जबी ने मुझे ईद कार्ड भेजा। उस लिफाफे में एक और भी कार्ड था जो आर की तरफ से था। मैं समझ गई कि ये राजा की तरफ से है। सोचा भी न था खुशियाँ इतनी जल्दी मिल सकती हैं। उसके बाद फ़ोन पर बातों का सिलसिला चल निकला। कभी मैं फ़ोन उठाती तो राजा होता, कभी जबी फ़ोन करती तो मेरा भाई ज़की घर पर होता तो वो उठा लेता, कभी जबी ज़की से 2-4 बातें कर लेती। अब मुझे राजा से मिलने की चाह रहने लगी। हम मिलते भी जबी की मार्फत थे, यानी वही मेरे पास आने का प्रोग्राम बनाती, लेकिन मेरा भाई ज़की मेरा साथ न देता। तब मुझको उसकी बड़ी मिन्नत समाजत करना पड़ती, तो कहीं जाकर वो मुझे जबी के घर ले जाने पर राज़ी होता। हमारे घर वाले ये समझते थे कि हम दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलने जाती हैं, जबकि मैं जबीन के घर सिर्फ राजा के लिए जाती थी। पहले ज़की मुझे बातें सुना देता कि क्यों जबीन के घर जाती हो, मैं कोई फालतू नहीं कि रोज़ रोज़ तुमको उनके घर ले जाऊं, मगर बाद में वो भी नरम रवैया इख्तियार करता गया। अब जब कभी मुझे जबीन के घर जाना होता, ज़की कहता चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। फिर पता नहीं क्यों तकदीर को मेरी खुशी अच्छी न लगी कि राजा का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो मुझसे और मेरे भाई से खींच गया, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी मुतासिर होने लगी। जमीन से पूछा तो वो बोली, असल बात यह है कि राजा भाई को तुम्हारे भाई का हमारे घर आना जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने फ़ोन पर मुझे ज़की से बातें करते सुन लिया है। उसको शक हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं, तभी वो अब मुझसे भी उखड़ा उखड़ा रहता है। मैंने जबीन से पूछा, क्या यह राजा का महज शक है या इस बात में कुछ हकीकत भी है? वो बोली, जैसे तुम्हें राजा अच्छा लगता है
इसी तरह मुझे तुम्हारा भाई जकी अच्छा लगता है, हम भी आपस में शादी करना चाहते हैं। तुम्हें एतराज है कोई? मैंने उसे समझाया कि मेरी और राजा की कहीं और मंगनी नहीं हुई है, लेकिन तुम तो बचपन से अपने कजन से मंसूब हो और समर से तुम्हारी निस्बत भी तय है। मेरे भाई का ख्याल छोड़ दो, मैं जकी का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकती। ये फैसला मैंने सोच समझ कर किया है। अगर तुम मेरे भाई को पसंद कर सकती हो तो मैं तुम्हारे भाई को क्यों पसंद नहीं कर सकती। एक दिन राजा ने जबी को जकी से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया। उसने जबी को बहुत मारा। शायद वो अपने मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रहे थे जिन्हें उसके भाई ने सुन लिया था, जबकि जबी की मंगनी हो चुकी थी। बहरहाल इसके बाद उसके घर वाले हमारे घर वालों के खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि राजा भी मुझसे नफरत करने लगा। वो समझा जिस तरह उसकी बहन ने हमें करीब लाने में किरदार अदा किया है, उसी तरह मैंने उसकी बहन और अपने भाई को करीब लाने में किरदार अदा किया है। ऐसा हालांकि हरगिज न था। मुझे तो जबी और जकी के बीच पसंदीदगी का इल्म तक न था। कोई भला किसी को इस अमर पर मजबूर कर सकता है कि तुम फलां को पसंद करो या उससे मोहब्बत करो। राजा को मगर यकीन न आया। उसने मुझ पर शक किया और मुझसे नाता तोड़ लिया। मेरे तोहफे जला डाले और मेरे खत खानदान भर को दिखाने लगा। उसके अंदर ऐसी तब्दीली आ गई जिसका मैं तस्वर भी न कर सकती थी। वो जो मुझसे प्यार करता था, जब अच्छा था तो बहुत अच्छा था और अब बुरा बना तो बहुत बुरा बन गया। मैं उन दिनों को याद करके रो देती थी जब वो अपनी बहन से मिन्नतें करता था कि हिना के घर चलो, हम उसे ले आते हैं। मुझे समझाता था कि मेरी माँ के सामने इस तरह बात करना, इस तरह रहना है, दुपट्टा तरीके से सर पर ओढ़ कर रखना, उनको ये बातें पसंद हैं वही करना और ये बातें नापसंद हैं। भूल कर भी ऊंची आवाज़ में बात ना करना, उनके साथ किचन में जाकर काम में मदद करना ताकि वो तुमको मुझसे बिहाने पर खुशी खुशी राज़ी हो जाएं। मेरी बहनों, अब्बा जी, भाइयों, हर किसी का ख्याल रखना कि उनमें से कोई हमारे राह में रोड ना अटकाए। ये वही था जो अब हमारे सारे खानदान से मुतनफिर हो गया था। जकी को तो वो गोली से उड़ा देना चाहता था। मैं उन दिनों को याद करके रोती थी जब वो मुझको कस्में खाकर यकीन दिलाता था कि मैं कभी न बदलूंगा, हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनाऊंगा, हम उसको सजाएंगे, खुद मेहनत करूंगा, खूब कमाऊंगा, तुमको सारी दुनिया की सैर कराऊंगा। कैसे कैसे ख्वाब थे हमारे जिनके लिए वो अपने वालिदैन को राज़ी करने में लगा हुआ था। मैं कहती थी कि तुम इतना ना अपने माँ बाप को मजबूर करना कि वो तुमसे ही नाराज़ हो जाएं। वो मुझसे नाराज़ नहीं हैं, हमने मोहब्बत की है और हम शादी करना चाहते हैं और ये कोई जुर्म नहीं है, ये तो हमारा हक है। और मेरे वालिदैन इतने समझदार हैं कि वो औलाद के इस हक को तस्लीम करने पर राज़ी हैं। राजा की ये बातें मेरा दिल बढ़ाती थीं क्योंकि मेरे माँ बाप उनके करीबी रिश्तेदार थे। वो भी दिल से चाह रहे थे कि राजा के वालिदैन मेरा रिश्ता मांग लें तो वो इनकार नहीं करेंगे। क्या खबर थी कि सब कुछ इतनी जल्दी चौपट हो जाएगा, खुशियाँ हमारे कदमों को छू कर लौट जाएंगी। पता नहीं जमी को मेरे भाई से मोहब्बत की क्या सूझी थी जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत का चमन नफरत की आग में जल गया। अब तो राजा बिल्कुल बदल गया था। वो मुझे रोता देखकर नफरत से मुंह फेर लेता था। ऐसे में मैं उसे क्या मनाती, क्या दिल का हाल कहती और क्या शिकवे शिकायत करती या उसकी सुनती। उसने जबी को सख्ती से रोक दिया कि हमारे घर आना तो कुजा, वो फ़ोन पर भी मुझसे बात न करेगी। उसने हमसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए और मेरे भाई के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ ही नहीं दुश्मनी पाल ली। वो अब जकी को जलील करने के चक्कर में लगा था जिसका मैं तसव्वुर न कर सकती थी। फिर उसके हाथ जकी का एक खत लग गया जो मेरे भाई ने उसकी बहन को लिखा था। बस फिर क्या था, जो लावा उसके अंदर जमा हो रहा था फटकर बाहर आ गया। एक दिन उसने जकी को मैदान में जा लिया जहां वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। राजा के हाथ में छुरा था। उसने जाते ही मेरे वीर पर हमला कर दिया। छुरा उसके बाजू में लगा। उसके दोस्तों ने मिलकर राजा को काबू किया और छुरा उससे छीन लिया। जकी के बाजू में गहराई तक जख्म आ गया, खून बहने लगा। कोई ऐसी रग कट गई थी कि खून रुकता न था। दोस्त फौरन गाड़ी में उसे अस्पताल ले गए और पुलिस को भी उसी वक्त फोन कर दिया। पुलिस राजा को पकड़ कर ले गई। ऐनी गवाह मौजूद थे। उस पर इरादा कत्ल का संगीन मुकदमा बन गया। दोनों खानदानों में परेशानी बढ़ गई। तब बुजुर्गों को इल्म हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। वालिदैन ने जल्दी से मेरी शादी चचा जात से करा दी और जमी के माँ बाप ने भी वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी शादी उसके मंगेतर से कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियां ही फितना हैं जिनकी वजह से उनके भाई मौत के मुंह में गए हैं। खुदा ने उनकी जिंदगियां बचा ली वरना हालात इससे ज्यादा भयानक हो सकते थे। हम ही से गफलत हुई कि हमने बेटियों को इतनी छूट दी कि एक दूसरे के घर आने जाने से रोका नहीं।
अब वो जो भी कहते हक बजानिब था कि उनको उस वक्त संगीन हालात का सामना था, लेकिन मैं सोचती थी कि राजा ने जो बात अपने लिए गलत नहीं समझी, किसी की बहन से मोहब्बत की, उससे शादी की कोशिश की, प्यार भरे खत भी लिखे, फ़ोन पर भी मुझसे बातें करता था, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाता था, वो सब अपने लिए तो उसे जायज़ रखता, लेकिन अपनी बहन की मोहब्बत या पसंद से शादी उसे कलंक का टीका लगी। जो अमर उसके ख्याल में मर्दों के लिए मर्दानगी का संगार था, वो औरतों के लिए काबिल ताज़ीर ठहरा। ये एक ऐसा तज़ाद था। हम लड़कियां जो अपनों पर एतबार कर लेती हैं, क्या इस काबिल होती हैं कि उनसे दिल का मजबूत रिश्ता बांधा जाए? क्या भरोसे और मोहब्बत के रंग इतने कच्चे होते हैं कि हाथ लगाने से उतर जाते हैं? जरा सी रंजिश आई और मोहब्बत खत्म हो गई, भरोसे के फरकचे उड़ गए। राजा ने मेरे खत खानदान वालों को दिखाए। वो जकी से इंतकाम के लिए मुझे बदनाम कर रहा था। वो इतना कम ज़र्फ हो गया, भूल गया कि मुझे अपनी इज्जत बनाने के जतन कर रहा था। आज मुझे राजा को खो देने का गम नहीं, लेकिन ये ऐसे सवालात हैं कि आज भी हमारे मुआशरे में इनका जवाब किसी के पास नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद इसी तरह की दिलचस्प स्टोरीज सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।